नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर 27 नर्सिंग कॉलेज के सत्र 2022-23 के विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए रांची विश्वविद्यालय हुआ तैयार। बता दें कि रांची विश्वविद्यालय ने 27 नर्सिंग कॉलेज के सत्र 2022-23 के विद्यार्थी का सशर्त रजिस्ट्रेशन करवाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में विशेष बैठक में रजिस्ट्रेशन करने पर अपनी सहमति प्रदान कर दी गई है। साथ ही इस संबंध में सभी कॉलेज से अंडरटेकिंग भी लेने का निर्णय किया गया है। विश्वविद्यालय के इस निर्णय से उक्त सत्र में नामांकित लगभग 1600 विद्यार्थियों का भविष्य बच गया। अगली खबर, आक्रोश रैली में जिले के 10,000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। खूंटी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा रांची के मोराबादी मैदान में 23 अगस्त को प्रस्तावित आक्रोश रैली में खूंटी जिले से 10,000 कार्यकर्ता को शामिल करने को लेकर बैठक की गई और भाजपा के जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सह खूंटी के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि रैली सीएम आवास होकर मोराबादी जाएगी और जहां जनता सरकार से पूछेगी कि क्या हुआ तेरा वादा। विधायक ने कहा कि जब 2019 में गठबंधन की सरकार बनी, उससे पूर्व झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा यहां की युवाओं, आम जनता, अनुबंध कर्मियों, पारा शिक्षकों, सेविका, सहायिका, संयोजिका समेत अन्य विभाग में कार्य करने वाले अनुबंध कर्मियों को बहुत सारे आश्वासन दिए गए थे। अब 1 से 1.5 महीने के अंदर सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा। सरकार के वादे को लेकर राज्य भर में हर तबके के लोगों में आक्रोश है। अगली खबर, झारखंड सरकार में मंत्री चंपई सोरेन ने दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मुलाकात की बात को सिरे से खारिज कर दिया। झारखंड सरकार के मंत्री चंपई सोरेन ने दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मुलाकात की बात को सिरे से खारिज किया है और कहा कि मैं किसी से मिला नहीं, मैं अपने निजी काम के सिलसिले में दिल्ली पहुंचा था। बता दें कि कुछ दिन पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पार्टी छोड़ने के संकेत दिए और इसके लिए पार्टी नेतृत्व के द्वारा अपमान को जिम्मेदार ठहराया गया। चंपई सोरेन ने कहा कि किसी भी बीजेपी नेता से नहीं मिलना चाहते। दिल्ली में पत्रकार से बात करते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि उनके किसी भी बीजेपी नेता से मुलाकात नहीं हो पाई है। अगली खबर, रांची में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, उपद्रवियों पर रखी जा रही नजर। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा SC/ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि SC/ST में जो भी वर्ग पीछे छूट गए हैं और जो आरक्षण का लाभ लेने से वंचित रह गए, उन्हें आरक्षण दिया जाए और इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा। बता दें कि कोतवाली DSP प्रकाश सोय के नेतृत्व में पुलिस की टीम में सड़क समेत कई अन्य इलाके में पेट्रोलिंग की जा रही है। उपद्रवियों पर नजर रखी जा रही है। राजधानी रांची में बंद समर्थक किसी तरह का उपद्रव न फैला सके, इसके लिए 1500 से भी ज्यादा फोर्स तैनात किए गए हैं। अगली खबर, चंपई सोरेन के 4 यार ने दिया धोखा, साथ छोड़कर हेमंत सोरेन के पास लौटे। बता दें कि कहा जा रहा था कि घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन, पोटका के विधायक संजीव सरदार, जोगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी और बारागोड़ा के विधायक समीर कुमार मोहंती और खरसामा के विधायक दशरथ गगरई चंपई सोरेन के साथ जा सकते हैं। हालांकि इनमें से कई विधायकों ने हेमंत सोरेन के पास पहुंचकर उनके प्रति निष्ठा रखने की शपथ ले ली है और ये विधायक अब सार्वजनिक तौर पर कह रहे कि वह शिबू सोरेन से गद्दारी नहीं करेंगे। अगली खबर, 2 राज्य की पुलिस ने मारी रेड, मिले 5 ऐसे बॉक्स, देखकर सन्न रह गए अधिकारी। रांची में ओडिशा और झारखंड पुलिस के द्वारा की गई संयुक्त छापेमारी की कार्रवाई में एक खाली फ्लैट से कम 5 सिम बॉक्स बरामद किए गए। ओडिशा पुलिस ने रांची में छापेमारी की और ओडिशा पुलिस ने हाल ही में एक बड़े सिम बॉक्स गिरोह का भंडाफोड़ किया था और ये सिम बॉक्स उससे जुड़े हैं। सिम बॉक्स का उपयोग मूल फोन नंबर छिपाने के लिए किया जाता है और अक्सर साइबर अपराध, घृणास्पद भाषण, आतंकवादी कृत्यों, जबरन वसूली और अन्य अवैध गतिविधियों के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इसमें फोन नंबर का पता नहीं चल पाता, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसी के लिए चुनौतियां पैदा होती है। रांची के पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि ओडिशा और रांची पुलिस ने संयुक्त रूप से नामकुम थाना क्षेत्र के तहत मौलाना आजाद कॉलोनी में एक फ्लैट में छापा मारा था। अगली खबर, रांची में वन विभाग में कार्य करने वाले सैकड़ों वनरक्षियों ने राजधानी स्थित वन विभाग के मुख्यालय में धरना दिया। बता दें कि फॉरेस्ट गार्ड का कहना है कि उनके पहले प्रमोशन पोस्ट 100% होता था और अब आगामी प्रमोशनल पदों को 50% सीधी भर्ती और 50% पदोन्नति से भरने की तैयारी की जा रही है। मुख्य सचिव एल ख्यांगते ने वनरक्षी प्रतिनिधियों को बातचीत करने के लिए बुलाया है और इसमें अवर वन सेवा संघ के महासचिव मनोरंजन कुमार, जितेंद्र कुमार, शशिकांत महतो एवं राजीव रंजन सिंह शामिल हुए। अगली खबर, बंद समर्थकों ने झारखंड में कई हाईवे पर लगाया जाम। गिरिडीह में
ट्रेनें रोक दी गई। हजारीबाग में राह चलते लोगों को पीटा। बता दें कि SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आहूत भारत बंद का झारखंड के हजारीबाग, धनबाद, चाईबासा, गिरिडीह, रांची और रामगढ़ सहित कई अन्य शहरों में असर दिखा। गिरिडीह में ट्रेनों को रोक दिया गया और बंद को झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है। हजारीबाग में सड़क पर उतरे बंद समर्थकों ने कई राह चलने वाले लोगों के साथ मारपीट की और रांची पटना रोड को जाम कर दिया गया। शहर और कस्बे में दुकानें बंद करवा दी गई और बस स्टैंड से गाड़ियां नहीं खुलने दी गई। पूर्वी सिंहभूम के बारागोड़ा में झारखंड से बंगाल और उड़ीसा को जोड़ने वाले हाईवे को जाम किया गया है। अगली खबर, जयराम मेहतो ने कहा कि राज्य के आदिवासी का हो रहा शोषण। क्रांतिकारियों की धरती झारखंड में वर्तमान में बाहरियों का राज है। झारखंड के आदिवासी का हर क्षेत्र में शोषण किया जा रहा। राज्य में नौकरियां रुपए पर बिक रही है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन परिवारवाद की सरकार चला रहे। उक्त बातें रेफरल अस्पताल के नजदीक भारत माता कल्याण मंडप में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कार्यकर्ता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि JBKS के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम मेहतो ने कही और कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक ही परिवार के मुख्यमंत्री, पत्नी एवं भाई विधायक भाभी एवं अन्य विधायकों को चलाने वाले बाहरी हैं। हेमंत सोरेन की सरकार में राज्य की खनिज संपदा लूटी जा रही है और इसे रोकने में सरकार हर मोर्चे पर विफल है। अगली खबर, राज्य के गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों में लगभग 23 करोड़ की लागत से 5 सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण कार्य विभाग झारखंड सरकार ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इनमें गढ़वा में 2, मेराल में 2 एवं रमकंडा प्रखंड में 1 सड़क का निर्माण शामिल किया गया है। ग्रामीण कार्य विभाग झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के तहत इन सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बताया कि गढ़वा प्रखंड में PWD पथ प्रतापपुर ईदगाह से लेकर कई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। अगली खबर, भाजपा कोर कमेटी की बैठक में बदलते राजनीतिक हालात और विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया। झारखंड भाजपा की कोर कमेटी की बैठक प्रदेश मुख्यालय में की गई। इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा शामिल हुए। बैठक में वर्तमान राजनीतिक हालात और विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया। नेता प्रतिपक्ष अमर भौरी ने चंपई सोरेन प्रकरण पर कहा कि अभी तक जो भी चीजें सामने आई है वह मीडिया के माध्यम से ही आ रही है। इससे ज्यादा हम लोगों को कोई जानकारी है नहीं। वह कब आएंगे नहीं आएंगे यह निर्णय उनको लेना है और भाजपा की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया। अगली खबर, राज्य में कटे फटे नोट को बदलने के लिए बैंक लगाएंगे कैंप। झारखंड राज्य के लिए मुद्रा प्रबंधन पर स्थायी समिति की 23वीं बैठक भारतीय रिजर्व बैंक बिष्टुपुर में संपन्न की गई और इसमें मुद्रा प्रबंधन प्रणाली के स्टेक होल्डर के साथ आने वाले विभिन्न मुद्दों और चुनौती पर चर्चा की गई। बैठक में RBI पटना के क्षेत्रीय निदेशक सुजीत कुमार अरविंद, भारतीय रिजर्व बैंक रांची के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन प्रसाद सिंह, GM विनीता टोपनो उप महाप्रबंधक शामिल हुए। इस दौरान मुद्रा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है और कटे फटे नोटों को बार बार बदलने के लिए कैंप लगाने और सिक्का मेला आयोजित करने पर जोर दिया गया। अगली खबर, भाजपा के बड़े नेताओं के संपर्क में चंपई सोरेन। दिल्ली से देर रात अपने गांव पहुंचे चंपई सोरेन ने कहा कि मेरा अपमान किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 3 दिनी दिल्ली यात्रा के बाद सरायकेला लौट चुके हैं और मीडिया से कहा कि वो भाजपा में नहीं जा रहे। शिबू सोरेन उनके आदर्श हैं और रहेंगे, लेकिन उनका अपमान किया गया। उनके पास 3 विकल्प हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही राजनीति करें, अपनी अलग पार्टी बनाएं या फिर दूसरे दल के साथ हो चलें। इन तीनों पर विचार के लिए अपने समर्थकों की बैठक बुलाएंगे और इसमें फैसला किया जाएगा, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। दिल्ली यात्रा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि बेटी की तबीयत खराब होने के कारण दिल्ली गए थे, कोई राजनीतिक मकसद नहीं था। रास्ते में बरागोड़ा में केसरता एवं घाटशिला समेत कई जगहों पर समर्थकों से मिले और बता दें कि चंपई सोरेन के 18 अगस्त को दिल्ली जाने के बाद ही भाजपा में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे। अगली खबर, झारखंड में बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर बवाल, डॉक्टर ने बताई अव्यवहारिक प्रणाली। बता दें कि झारखंड सरकार के डॉक्टरों ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम का बहिष्कार कर दिया है क्योंकि उन्होंने इसे आपातकालीन सेवाओं के लिए अव्यवहारिक बताया। डॉक्टर समय पर अपने कार्यस्थलों पर पहुंचे, लेकिन विरोध के रूप में ऑफलाइन उपस्थिति दर्ज करें। डॉक्टरों की ओर से यह निर्णय 11 अगस्त को भारतीय चिकित्सा संघ की झारखंड इकाई और झारखंड स्वास्थ्य सेवा संघ JHSA की संयुक्त बैठक के बाद आया है। IMA के एक अधिकारी ने बताया कि बहिष्कार सभी सरकारी कर्मचारी के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली को अनिवार्य करने वाले सरकारी आदेश के जवाब में किया गया था। अगली पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आदिवासी बेटियों को खुद बचानी होगी अपनी इज्जत। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की जनजातीय समाज से जुड़ी महिलाओं बेटियों को अपनी इज्जत खुद बचाने को आगे आने को कहा।
राज्य सरकार को निशाने पर लिया और मरांडी ने कहा कि प्रकाशित एक खबर को साझा करते हुए कहा कि संथाल परगना की एक और बेटी दुष्कर्म की भेंट चढ़ गई। शाहिद अनवर नाम के दरिंदे ने साहिबगंज की 15 वर्षीय नाबालिग युवती से दुष्कर्म किया और इससे आहत होकर पीड़िता ने जान दी। हैवानियत की रूह कपा देने वाली यादें जनता में अभी तक ताजा है। और साहिबगंज की बेटी रूबिका पहाड़िया के साथ क्या किया गया, दुमका की बेटी अंकिता के साथ क्या किया गया, ये सभी यादें ताजा की जा रही। बाबूलाल ने कहा कि दिलदार अंसारी, मोहम्मद शाहरुख, शाहिद अनवर जैसे कौम विशेष के दरिंदे गरीब आदिवासी लड़कियों को हवस का शिकार बना रहे। बेटियों को कभी पेट्रोल डालकर तो कभी टुकड़ों में काटकर फेंक दिया जा रहा। अगली खबर, पाकुड़ में पुलिस टीम पर हमला, 6 नामजद और कई के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बता दें कि झारखंड में पाकुड़ जिले के पाकुड़िया थाना क्षेत्र के बेनाकुड़ा ब्राह्मणी नदी घाट पर बालू उठाव एवं परिवहन रोकने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने लाठी डंडे एवं पत्थर से हमला कर दिया। स्थिति नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने लाठियां भांजी। अंचलाधिकारी साइमन मरांडी ने 6 नामजद एवं 50 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। थाना प्रभारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि ग्रामीण NGT का उल्लंघन करते हुए बेनाकुड़ा ब्राह्मणी नदी घाट से बालू का उठाव कर रहे, साथ ही बालू का परिवहन भी कर रहे। अगली खबर, लातेहार में घर पर गिरा पेड़, एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत। लातेहार में हेरहंज थाना क्षेत्र के बदरौलिया गांव में रूपन भुइया के घर पर एक पेड़ गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई और मृतकों में अंशु कुमारी, रश्मि कुमारी और लक्की भुइया शामिल है। बताया जाता है कि शाम करीब 5 बजे बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे और इसी दौरान तेज आंधी चलने लगी। तेज आंधी को देखकर बच्चे घर के अंदर चले गए और इसी घर के बाहर स्थित सेमर का पेड़ अचानक उनके खपरेल मकान के ऊपर गिर गया, जिससे मकान बुरी तरह से धराशायी हो गई और तीनों बच्चे घर के मलबे में दब गए। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पहुंचकर मलबे को हटाया और बच्चे को बाहर निकाला गया। तब तक बच्चों ने दम तोड़ दिया था। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार, सेंसेक्स 80,000 और निफ्टी 24,700 पर कारोबार कर रहा। बैंकिंग और IT शेयर्स में गिरावट है। बता दें कि एशियाई बाजारों में आज गिरावट है। जापान का निक्केई इंडेक्स 0.68% नीचे है, वहीं चीन के संघाई कंपोजिट में 0.38% और हांगकांग के हैंगसेंग में 0.87 की गिरावट है। बैंकिंग और IT शेयर्स में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि निफ्टी के ज्यादातर सेक्टोरल इंडेक्स में मजबूत कारोबार देखने को मिल रहा।